करता हूं कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक बार फिर से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अल्ट्रा कैल्सी बैच में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस मोटिवेशन की तलाश में आए हैं कि आपके मॉक में 4 नंबर आ रहे हैं और मैं कुछ ऐसा मोटिवेशन दे दूंगा जिससे 196 और आ जाएंगे और आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो आप गलत जगह हैं। आपको जगह बदलने की जरूरत है। मेरे पास ऐसा कुछ भी मोटिवेशन नहीं है जो आपके 4 नंबर को 200 में बदल सकता है। मैं ये जरूर बता सकता हूं कि आप 120 नंबर ला रहे हैं, आपकी तैयारी में यहां कमी है। आपको ये चीजें सीखने की जरूरत है जिससे कि आप 160-70 तक पहुंच पाए। कोई जादुई छड़ी नहीं है मेरे पास, और मैं वैसा मोटिवेशन देना भी नहीं चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का आज ये हाल हो गया है कि जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो फिर लिखते हैं डिग्री डजंट मैटर। जो सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर पाते, सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं ले पाते, वो बाद में ये कह रहे होते हैं अरे हमने तो कभी नौकरी के लिए पेपर दिया ही नहीं था। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो किसी काम के लिए कुछ नहीं करता है। जिसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए वो फॉर्म नहीं भरता है। फॉर्म वही भरेगा जिसको सरकारी नौकरी चाहिए होती है। भले ही बाद में तुम बड़ी बड़ी बातें करते रहो। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब मिडिल क्लास भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, उनकी हालत मिडिल से भी गई बीती है। उनके लिए सरकारी नौकरी के मायने इत्तू से नहीं है। उनके लिए सरकारी नौकरी के मायने कई सारे लोगों की जिंदगियां हैं, कई सारे लोगों की जिंदगियां, माँ बाप, भाई बहन, प्रेमिका, सब कुछ है। इतनी बड़ी चीज है सरकारी नौकरी। कहने के लिए बहुत छोटी लगती है। अरे क्या होगा, 60-70 हजार रुपए मिलते हैं, कुछ नहीं होता। 60-70 हजार रुपए महीने में मिलते हैं, और वही 60-70 हजार रुपए अगर गुणा कर लो 12 से, तो साल में 9 से 10 लाख मिलते हैं। बीच बीच में ट्रिप भी देती है सरकार कि आप बाहर घूम के आओ। बीच बीच में आपको ड्रेस का पैसा भी मिलता है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। और यही 10 लाख हो जाएगा साल का। और सोचिए कि 30 साल आपने सरकारी नौकरी की तो 3 करोड़ रुपए हो गए। 30 साल तो करेंगे सरकारी नौकरी, नहीं करेंगे? सोचिए, तो कम होते हैं पैसे। अब ज्यादा तो 1000 करोड़ भी नहीं है, 2000 करोड़ भी नहीं है, 3000 करोड़ भी नहीं है। अगर किस्मत में लिखे होंगे 3-4 हजार करोड़ रुपए तो वो भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। कंगना को भी मिले, सबको मिलेंगे। बट कहीं से शुरुआत तो होगी। आज के लोगों का जो मैं देखता हूं वो ये कि शुरुआत कहीं से नहीं करना चाहते। कहीं से शुरुआत तो करिए एटलीस्ट। सीधे सीजीएल क्रैक करना, अंडर 100 रैंक लानी है। मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं? 120 नंबर। शुरुआत कब होगी? अच्छे कामों की एक शुरुआत होती है। अच्छी आदतों से इंसान अच्छा बनता है, सक्सेसफुल बनता है। आप सोचते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार होगा और आप एक दिन पता चलेगा यू आर सक्सेस, नहीं। उसके पीछे की बहुत संघर्षों की कहानियां होती हैं, सबके जीवन की हैं। उसमें कुछ भी सोचने जैसा कुछ नहीं है। आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी एक मंच मिलेगा, और उस मंच पे आप बैठे होंगे और आपसे इतनी अनाप शनाप बातें न्यूज रिपोर्टर कर रहे होंगे। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, आप खाना कहां खाते थे, आपको दिल्ली का क्या पसंद है, और आप बता रहे होगे ऐसे, ये मेरे को तो ईस्ट पटेल नगर के छोले भटूरे पसंद है, क्या बनाता है वो रामू छोले भटूरे वाला। आप भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे होंगे। जब सफल हो जाएंगे तो उससे पहले कोई नहीं सुनेगा ये सब स्टोरी बिना काम की। और कब तक आप दूसरों की स्टोरियां सुनते रहेंगे? आपका भी तो कभी इतिहास बनना चाहिए कि नहीं? मैं ये देख रहा हूं कि बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए कोई जज्बात नहीं है। यहां नौकरी सबको चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। हर आदमी कहता है यार मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को अंडर 100 रैंक चाहिए, मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, मेरे को एसएससी क्रैक करना है, मेरे को मॉक में 180 नंबर लाने हैं। लेकिन कैसे? उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। बिना करे नौकरी कैसे मिल सकती है? आप सोचिए, जो लोग सीधे 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 रास्ते पे भी चलते हैं ना, वो भी कई बार पहली बार में सिलेक्शन नहीं ले पाते। उनको भी कई कई बार लग जाती हैं। जो मेहनती भी है और एक नियत दर से मेहनत कर भी रहे। और सोचो, आप तो किस खेत की मूली हो जिसको मेहनत भी नहीं करनी, जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है यहां वहां। 2 दिन इस टीचर की क्लास देख ली, 3 दिन उस टीचर की क्लास देख ली, इसका कोर्स लेके छोड़ दिया। मैं देखता हूं कितने सारे बच्चे सिर्फ लोगों के कोर्स ले लेके छोड़ रहे हैं। 299 का इनका कोर्स आया, ये देख लिया, किसी के थंबनेल पे देखा, इससे बाहर कुछ नहीं है, वो देखने चले गए। अलग तरीके की हवा हो गई है। लेकिन कब तक, मतलब मैं जानना चाहता हूं, कब तक आप दूसरों के सेलिब्रेशन में हिस्सेदारी बनते रहेंगे? मुझे दुख होता है आपकी तरफ से।
क्योंकि मैं समझता हूं उस दर्द को। मैं भी जब अपने घर से 2012 में छोड़ के आया था तो यही सोचता था कि यार घर वाले इतनी उम्मीद से बाहर तैयारी करने भेज रहे हैं, कुछ नहीं होगा, चलो एमटीएस तो निकाल देंगे, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी। हम भी यही सोच के आए थे कि वर्स्ट से वर्स्ट एक एग्जाम तो कोई निकलेगा, आपकी लाइफ का भी तो कोई वर्स्ट से वर्स्ट होगा कि आप कुछ तो निकालेंगे। मान लेते आपसे सीजीएल नहीं निकल रहा, आप सीएचएसएल निकालेंगे, सीएचएसएल नहीं निकल रहा, एमटीएस निकालेंगे, सीपीओ निकालेंगे, एनटीपीसी निकालेंगे, एएलपी निकालेंगे। इतने सारे एग्जाम में कोई एक नौकरी तो आप भी डिजर्व करते हैं नहीं, या तो फिर आप किसी लायक नहीं है। बताइए आप मुझे, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। कोई एक टैलेंट आपके अंदर होगा। जी मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आती है और आई कैन टीच मैथमेटिक्स है, मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, मैं इंग्लिश पढ़ के अपना जीवन गुजार सकता हूं। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिसमें आपका मन भी लगेगा। ऐसा नहीं कि यार मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूंगा, नहीं मन लगता किसी का भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में, वो फिर एक मजबूरी है। आप सोच रहे मैं कहीं रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर लूंगा, तो वो नौकरी नहीं है, वो सिर्फ एक मजबूरी है। तो कुछ एक ऐसा काम जो आप कर सकते हैं, कुछ एक ऐसा काम जिसमें आपका मन लग सकता है, वो आपको भी करना पड़ेगा। आपके पिताजी के पास बिजनेस के लिए भी पैसे नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं आजकल आप सबके कमेंट भी पढ़ता हूं नीचे, मैं देखता हूं कितने सारे लोग तो एकदम इररिलेवेंट कमेंट करते हैं, क्लास के अंदर भी इररिलेवेंट कमेंट करते हैं। मैं ये सोचता हूं कि आप कब पढ़ना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी कब सुधरेगी। कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही, कोई चीज आपको इंस्पायर नहीं कर पा रही। माँ बाप के दुख आप नहीं देख पाते, पिताजी की दवाइयां नहीं आ रही हैं, थायराइड उनको हो रखा है, थायराइड की गोली वो नहीं ले पा रहे, शुगर हो रखा है, शुगर की दवाई नहीं करा पा रहे, माता जी का पैर पका हुआ है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, सारे बाल झड़ गए, सफेद बाल पड़ रहे हैं। आप सोचते ही नहीं घर परिवार के बारे में। भाई के मोबाइल की कब से स्क्रीन टूटी हुई है, आपका ध्यान ही नहीं है। ऐसा कोई नहीं है संसार में, देखिए बिना कमाने वाला इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता। यू हैव टू अर्न, यू हैव टू अर्न, आपको कमाना पड़ेगा। और मैं एकदम नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में वो वक्त आ जाए कि आप कुछ करने वाले नहीं है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो चले कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम अल्ट्रा कैल्सी बैच की क्लास है, एसएससी 2025 क्लास 6 कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट जानेंगे कि कब ऐसा होता है जब हम सवालों को यूनिट डिजिट से खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये सब अप्रोच इसीलिए सिखाई जा रही है ताकि आपके मॉक में नंबर बढ़े। आप देखते होंगे आजकल मैं मॉक टेस्ट डिस्कशन भी करता हूं, उसमें भी सवालों को किस तरीके से खत्म करता हूं, आपको भी ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहूंगा, और वो इंफॉर्मेशन होगी कि अगर आप मुझसे लाइव मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे लाइव मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच के अंदर पढ़ सकते हैं। 23 मई से ये बैच स्टार्ट हुआ था, करियरविल ऐप के ऊपर ये बैच आता है और जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और इस बैच में 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ज्योमेट्री से स्टार्ट किया था। अगर आप रिकॉर्डेड कंप्लीट मैथ्स खत्म करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में, तो आप इस बैच से कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइव प्रैक्टिस सेशन भी है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जो भी एग्जाम होगा उसके हिसाब से लाइव प्रैक्टिस सेशन होंगे, आप इस बैच से कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट एसएससी की तैयारी भी हमारे साथ करना चाहते हैं तो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला सवाल ये आया, तो हमारे दिमाग में आता कैसे है, हम सोचते कैसे। जैसे इस सवाल में मैं ये देख रहा हूं कि यूनिट डिजिट लगभग अलग अलग है। इस सवाल में मैं ये देख रहा हूं कि यूनिट डिजिट लगभग अलग अलग है। अगर यूनिट डिजिट लगभग अलग अलग है तो मेरे दिमाग में एक बात ये रहेगी कि अगर ये सवाल करना पड़ेगा तो मेरा ध्यान इस बात पे जरूर रहेगा कि मैं यूनिट डिजिट पे स्टार्टिंग से फोकस रखूंगा। पेन नहीं दिख रहा है आज, हाँ ये रहा। यूनिट डिजिट पे मैं फोकस रखूंगा, ये बात मुझे पता चल गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इस क्लास की प्रैक्टिस के बाद आप भी ऐसे देखना सीख जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं देखता हूं। ये कह रहा है कि मिस्टर राव ने 45,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा, कुछ महीने के बाद उनके कार्यालय ने उन्हें दूसरा लैपटॉप दिया, तो उन्होंने पुराना लैपटॉप 12% की हानि पे मिसेस शर्मा को बेच दिया। अब आप कह रहे हैं कि जी 45,000 रुपए थे, ध्यान से सुनना, और उस 45,000 रुपए को आप कह रहे हो 12% की हानि पर बेच दिया। 12% की हानि का मतलब ही होता है उसकी कीमत 88% रह चुकी है, 88/100 गुड़ा। अब आप कह रहे हो 1 वर्ष बाद आपने उसे मिसेस शर्मा को 12% के लाभ पर बेच दिया। उसने, मिसेस शर्मा ने इसे किसी और को बेच दिया, यानी अब उसने उसकी कीमत को 112% कर दिया।
उसने इसकी कीमत को क्या कर दिया 12%, 112% कर दिया। ये 45,000 था, ये 12% कम किया और ये 12% बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है विद्यार्थी को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ये बताना था। तो मैंने कहा एक बार निगाह लगा लेंगे जब ये सवाल करेंगे कि यार यूनिट डिजिट से खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा सवाल। तो आपने कहा जी 5 दूनी 10, तो एक तो 44 आ जाएगा यहाँ और यहाँ 9 आ जाएगा। तो मैंने पहले यूनिट डिजिट ही देखा कि 9 चौक 36 और 6 दूनी 12, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर उस सवाल का यूनिट डिजिट 2 है तो मैंने देखा फिर कि एक ही ऑप्शन में 2 है, तो मैं इस सवाल को पूरा नहीं करूंगा, यानी ए सवाल का करेक्ट उत्तर है। अगर सवाल में 3 यूनिट डिजिट भी हैं ऑप्शन में, तो मैं कहता हूं कि पहले यूनिट डिजिट देखो, उसके बाद कुछ और देखो। ये प्रैक्टिस जो मैं आज आपको करा रहा हूं क्लास के अंदर, तो मैं 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको ये हर मॉक में प्रैक्टिस करनी है कि जब भी किसी सवाल को देखेंगे तो एक बार ऑप्शन पे नजर लगाएंगे। ये सब स्टेप हैं इस तरीके की अप्रोच के लिए जहां 12 से 13 मिनट में 25 सवाल कर पाएंगे। मैंने क्या कहा, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो हमने देखा यूनिट डिजिट, अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गई, खत्म हो गई एकदम बात। आपने कहा जी 45,000 था, 12% कम हुआ, 88% रह गया, फिर 112% हो गया क्योंकि 12% बढ़ गया, तो यूनिट डिजिट 2 आ रही थी, एक ही ऑप्शन में थी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल कई सारे पूछे गए, ऐसे सवाल कई सारे पूछे गए हैं एसएससी के अंदर, और ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा। 2 से 3 सवाल मैं लेकर आया हूं, पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, सवाल क्या कह रहा है। मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। आपको पता है हर एक सवाल में इतना टफ डेटा था कि अगर आप डिजिटल सम भी लगाना जाओगे ना तो भी आपको नानी याद आ जाएगी। आपको सिर्फ क्या लगाना था, यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट 3 ऑप्शन में अलग अलग थी और सारे सवाल 4 सवाल थे, 4 के चारों सवाल यूनिट डिजिट से खत्म हो रहे थे, 4 के 4 सवाल। अब आप देखो जरा, इतने रुपए चुका दिए। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित भुगतान राशि भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा ये बताना है। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, तो आपने कहा कि जी 4,22,000 रुपए हैं 092, और मैंने कहा कि अगर इसने ये भुगतान ना किया होता तो 40% बढ़ गया होता। समझना मेरी बात को, 2 वर्ष में 20% 20% से 20% से 2 वर्ष में 40% ब्याज मिलती। 40% ब्याज का मतलब होता है 140%, 140% का मतलब होता है 1.4 टाइम्स हो जाना। अगर ये पहले साल के बाद कुछ भी नहीं देता तो इसको 1.4 गुना देना पड़ता। बोलो भाई, देना पड़ता। लेकिन आप कहोगे कि उसने 21,679 तो पहले ही दे दिए थे, तो ये मैं घटा दूंगा। आपने कहा जी आपने पूरे पे ब्याज लगा दिया, इस पे ब्याज भी तो नहीं लगेगा फिर 1 साल का, और 1 साल का ब्याज 20% है, यानी कि 1.2 गुना। ये मैंने माइनस कर दिया। ये बात शायद कुछ लोगों को समझ में आई होगी, कुछ लोगों को जब मैं साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा तब आ जाएगी। मैंने कहा कि अगर पूरा पैसा मैं 2 साल के बाद देता तो वो 1.4 टाइम्स हो जाता, लेकिन मैंने कुछ पैसा 1 साल पहले चुका दिया तो उसका 1.2 टाइम्स मैंने घटा दिया। मैंने देखा कि जी यूनिट डिजिट अगर निकालूं तो 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 निम्मा 126 और 2 8.8 तो इसका आ रहा है, माइनस 12 निम्मा 108 का 8 हासिल 10, 12 84 और 10 84, ये आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं ये तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, और वो एक ही ऑप्शन में था। ये सवाल इतना मुश्किल सवाल है, मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को छोड़ के आए पेपर में, मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को पेपर में छोड़ के आए। सीपीओ 2024 वाले 1 हफ्ते का वक्त दें, आपका रिजल्ट आपके दामन में होगा। आपकी सीधी बात मिस्टर चेयरमैन तक पहुंच गई है। अगर उनके फिर भी कान नहीं खुले तो कानों के पर्दे मैंने ड्राई क्लीन पे नहीं भेज दिए तो मेरा नाम बदल देना। तो सीपीओ रिजल्ट वाले सिर्फ 1 हफ्ते का वेट कर लें, उसके बाद भी अगर चेयरमैन के कानों पे जू नहीं रहेंगी तो पर्दे ड्राई क्लीन पे भिजवाने की गारंटी मेरी है। और बताओ क्यों टेंशन ले रहे हो, आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आया और एनटीपीसी सीबी2 लेवल 3 में आया। आप बताइए इस सवाल को यूनिट डिजिट से कैसे निपटा सकते हैं, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखा है। तो मैंने कहा देखिए इसका अब पॉइंट के बाद 2 दशमलव है तो यहां तो 0 लगा लें, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पलाश भाई, पड़ेगा क्या, नहीं। 3 और 1 4 और 4 में से 8 जाएगा तो 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट। 3 और 1 4, 4 में से 8 घटेगा तो 6 आना चाहिए ना, 14 कैरी आ जाएगा। 6 वाला एक ही उत्तर था, बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ यूनिट डिजिट से, सुनो मेरी बात, अगर तुम आज की क्लास में यूनिट डिजिट नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो तुम ना मॉक में कर पाओगे ना पेपर में कर पाओगे, कभी कर ही नहीं पाओगे। तो और तुम पूरा सवाल करते रहना, लोग जब तक 25 सवाल 12-13 मिनट में करके निकल जाएंगे, तुम वहीं घूमते रहना। सोचो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्लास का टाइटल वही है, थंबनेल पे वही लिखा है कि आज की क्लास में हर सवाल यूनिट डिजिट से निपटाना है। मैं छाट के लाया हूं 42-43 नग में जो यूनिट डिजिट से खत्म हो रहे हैं, तब तुम नहीं लगा पा रहे यूनिट डिजिट, तो क्या पेपर में खाक लगाओगे? बिल्कुल ही लल्लू हो क्या, ये बता दो मुझे। ये सवाल देखेंगे, 123 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123 और ये दिया हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि 4 दशमलव तक तो उत्तर आएगा और 4 दशमलव में सिर्फ इसी चीज की यूनिट डिजिट देखने की जरूरत है जी, है कि नहीं? ये देखो, इसी को देखें क्योंकि इसमें तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट के बाद 4 दशमलव में इसमें यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 2 0 है, यहां 3 0 है, तो 0 को तो देखने की जरूरत नहीं है, इस पूरे को तो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 देखने की जरूरत है। और 3 जिसमें आएगा दशमलव के 4 स्थान बाद वही उत्तर होगा। आप कहेंगे ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि दशमलव के 4 स्थान तक उत्तर होगा और 3 आ रहा है और यही उत्तर है। बताओ आप। विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यह सवाल CHSL 2021 में आया, इसको यूनिट डिजिट से खत्म करके उत्तर बताना है। फटाफट से कौन उत्तर बताएगा सबसे जल्दी? सबसे जल्दी इस सवाल का उत्तर कौन बताएगा, इतना बता दीजिए मुझे। बोलो बोलो। देखिए यह सवाल पेपर में पूछा गया है, यूनिट डिजिट से खत्म करना है। 7 और 2 9 और 9 का स्क्वायर अगर होगा, 9 का स्क्वायर अगर होगा तो 1 आएगा माइनस 4 7 28, 8 दूनी 16, 6 आएगा। तो 11 में से कैरी आएगा, 11 में से 6 जाएगा, उत्तर आएगा जी 5 वाला। तो 5 किस में है यूनिट डिजिट? डी ऑप्शन में, डी उत्तर है। कर पा रहे हैं यूनिट डिजिट, लगा पा रहे हैं? सिर्फ यूनिट डिजिट से खत्म करने हैं आज के सवालों को। आपको पता चलेगा कितने सवाल यूनिट डिजिट पे आते हैं, आपको खुद पता चलेगा। यह सवाल है संख्याओं 17, 272 और 19 का चतुर्थ अनुपाती बताना है, क्या होगा? अब समझना मेरी बात। पलाश भाई ABC एक संख्या है, 3 संख्याएं हैं और कोई हमसे कह रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपाती D बताओ क्या हो। तो आप में से कितने लोगों को ये वाली बात पता है कि चतुर्थ अनुपाती का मतलब होता है पहले दोनों का अनुपात A/B का बराबर होता है जी C/D का, यानी AD और BC बराबर होते हैं। सबको पता होगा चतुर्थ अनुपाती के केस में। भाई चतुर्थ अनुपाती का मतलब ये पहले दो का अनुपात, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि AD यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। तो मैंने देखा इनका 9 दूनी 18 है, 8 है, यानी तो 7 के साथ क्या आना चाहिए इसमें? तो आपने कहा 4 आना चाहिए, तो वो भी 8 बन जाएगा। बात खत्म हो गई। सिंपल समझा दिया मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं याद कराया। मैंने कहा पहली और आखिरी का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। तो 9 दूनी 18 है, 8 आ रहा है, तो 7 की कितने से गुणा हो कि 8 आ जाए? तो आपने कहा यूनिट डिजिट 4 होगा। यही उत्तर है। पूरा करना ही नहीं था, कैलकुलेशन करनी नहीं थी। क्यों करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है। जब बोला ही गया है
ये कह रहा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 17 एंड अननोन नंबर इज 51। 17 और किसी अज्ञात संख्या के बीच का माध्य अनुपात 51 है। अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। वाह, बता सकते हैं फटाफट से। अब तो सपनों में भी कैलकुलेशन पढ़ा रहे हो, रात को तो माफ कर दो प्रभु, और भी बहुत काम रहते हैं। ओहो, संदीप सिंह ऑफिशियल को काम रहते हैं, वीआईपी हैं, इन्हें काम रहते हैं, बाकी सब तो ठलुआ हैं। हम तो यहां ठलुआ हैं। 1 घंटे में अगर 42 सवाल कर दिए तुम सबने, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम सबको 11-11 रुपए का पेटीएम करके जाऊंगा। 1 घंटे में करने हैं तुम्हें 42 सवाल। देखो, मैं कह रहा था, हम जानते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल का जो स्क्वायर होता है, मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के। यही है। अब आपको पता है कि जी मीन प्रोपोर्शनल के स्क्वायर 51 है, एक का यूनिट डिजिट भी 1 होगा, और आपको 17 की गुणा करनी है किसी दूसरे से। तो मैंने कहा 3 आना चाहिए, 7 या 21, तो बी उत्तर हो गया। यूनिट डिजिट इसका, बी का यूनिट डिजिट कितना होगा? 3। यूनिट डिजिट निकालना है बस। ये कोई सवाल मैंने तो बनाया ही नहीं है। आज की क्लास में कोई भी सवाल आप ऐसा नहीं देखेंगे जो PYQS नहीं होगा, क्योंकि हम PYQS सवाल से ही तो जान पाएंगे कि यूनिट डिजिट से खत्म हो सकता है सवाल या नहीं। बोलो। नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे मैं लाइव नहीं देख पाता, देखना पड़ेगा भाई। ये देखो, x और y का LCM 441 है और उनका HCF 7 है, x 49 है, तो y बताओ जल्दी से। 10 सेकंड है आपके पास। सर RCB और भी फंस गया, आज मैच है क्या RCB का? अब समझ में आता है कि लड़के क्लास में इसलिए नहीं आते, वो मैच में रहते हैं। मैंने 100 बार समझा दिया, 100 बार से भी ज्यादा। उत्तर बताइए। देखो भाई, IPL बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही समय खराब करो, क्योंकि आपके पास काम ही क्या है। विराट कोहली से आपको सैलरी आ जाती है, रोहित शर्मा से आपको सैलरी आ जाती है, चिंता की क्या बात है। वो तुम्हारी सरकारी नौकरी भी लगा देंगे, उनकी पत्नियां हैं तुम्हारे घरों में आके खाना बना देंगी, सब कुछ तुम्हारा अच्छा चलेगा। देखो, देखिए भाई, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उनके HCF और LCM के बराबर होता है। आपने देखा कि जी x जो है वो 49 है, इसका यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट बराबर HCF और LCM का कितना है, तो आपने कहा 7 है, इसका यूनिट डिजिट 7, इसका यूनिट डिजिट 1। तो मैंने कहा 7 कैसे आ सकता है, तो आपने कहा इसका यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए। 3 एक ही ऑप्शन में था, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई। डाउट है किसी को तो बोल दो। एनीबॉडी एल्स? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? SSC GD में 2022 में आया है। यूनिट डिजिट से खत्म करना है सवाल, यूनिट डिजिट से सवाल खत्म करना है। बोलो। देखो, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 थी, 2% बढ़ रही है। 2% का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? आपने कहा जी 1/50 होता है, यानी 50 पे 1 बढ़ रही है, कितनी हो रही है? 51 हो रही है। 51/50, 51/50, 51/50। मैं चाहता
सुनो मेरी बात, मैं चाहता तो 102/100 भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मैंने देखा पचम 25 पंजे 125 तो पूरा कट गया और ये तीनों जीरो भी कट गई। तो मैं देख रहा हूं 1 1 1 जो भी आएगा उस उत्तर का यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर उस उत्तर का यूनिट डिजिट 1 है और एक ही ऑप्शन में है तो सी आंसर है, वरना 51 की 51 से गुणा करके में ही हालत टाइट हो जाएगी। दोबारा 51 करना तो बहुत अलग ही बात है। लड़के आईपीएल तो ऐसे देखते हैं जैसे इनका नाम आईपीएल की कमेंट्री में अनाउंस होने वाला है। हर बॉल पे एनालिसिस, हर बॉल पे एक्साइटमेंट, और जब मॉक टेस्ट की बारी आती है तो बाबूजी को लगती है। जो स्टूडेंट सिलेक्शन छोड़ के आईपीएल का स्कोर बोर्ड देख रहा है, जिसको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर बोर्ड देखने का वक्त नहीं है, अपने मॉक को एनालिसिस नहीं कर रहा है, वो आरसीबी कैसे हार रही है इस चीज का एनालिसिस कर रहा है। पूरा जी जान लगा दे रहे हैं चार दोस्त मिलके, यार पता नहीं विराट कोहली की आरसीबी पता नहीं क्या कर रही है, और खुद के मॉक टेस्ट की हालत 110 नंबर 115 नंबर। जहां वक्त सिलेबस को खत्म करने में चेंज करना चाहिए, वहां इनको दिख रहा है कि मुंबई इंडियन चेंज नहीं कर पाती। मोटिवेशन ले रहे हैं धोनी साहब से, धोनी बूढ़ा होके खेल रहा है, हम भी बूढ़ा होके नौकरी लेंगे, यही तो मोटिवेशन ले रहे हैं आईपीएल से। उधर विराट कोहली 100 मार दे रहा है, उछल रहे हैं, और तुम्हारे 100 सवाल कब होंगे? तुम तो 70 भी ठीक नहीं कर पा रहे हो, जहां कट ऑफ 150 और 153 और 154 जा रही है। अभी पूछ लूंगा कि सीएस के 5 बार कितने कितने रन से जीती थी आईपीएल, तो पूरा बता देंगे। और इनसे इनके लास्ट 5 मॉक पूछ लूं कितने नंबर थे, इनसे एसएससी के 5 साल के पेपर पूछ लूं पूरे किए नहीं किए तो नहीं पता। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट इनको आसमान में दिख रहा है, और खुद की तैयारी ग्राउंड पे एकदम लिथड़ी पड़ी है, ग्राउंड की चीजें नहीं दिख रही, हेलीकॉप्टर शॉट आसमान में दिख रहा है। मोटिवेशन कैसे आता है? अरे वो जियो पे आईपीएल देखता हूं, ब्रैकेट में लिखता रहता है 5.7 करोड़ वॉचिंग। बेटा आईपीएल देखना ना तब अच्छा लगेगा जब तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, और बिजली फ्री की होगी सरकारी, और घर में टीवी होगी दहेज की जो तुम्हें मिली होगी, और उस पे मैच चल रहा है। समझ रहे हो? तुम आराम से ऑफिस से आए हो, थके आ रहे, खाना ला रही है पत्नी तुम्हारी ट्रे में रख के, आईपीएल देख रहे हो, अच्छा बात है, देखो भाई। लेकिन इस मोमेंट पे आईपीएल जहां लाइफ की लगी पड़ी है लंका, देखो हमें क्या है। एक सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए बैंक से 40,000 रुपए का ऋण लिया। उन्होंने 3 साल बाद भुगतान करने का वादा किया। बैंक इसके लिए सालाना 10% प्रतिवर्ष शुल्क लेती है, लेकिन अचानक बैंक ने ऋण अवधि के अंतिम 1 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष घोषित कर दी। नई ब्याज की इस घोषणा के बाद उसे कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी? देखिए मैं ना यहां पे अमाउंट निकाल रहा हूं, अमाउंट और माइनस सम कर दूंगा, तो मुझे वो अतिरिक्त राशि, या ये कह सकता हूं सीआई पता लग जाएगी जो पूछे। आपने कहा कि जी सम का यूनिट डिजिट तो 0 है, तो सीआई का यूनिट डिजिट वही होगा जो इस अमाउंट का यूनिट डिजिट होगा, सेम है। तो मैंने कहा अमाउंट का कैसे निकलेगा, आपने कहा 40,000, 10% था पहले 2 वर्ष, तो 11/10 लिख सकता हूं, 10 से 11 हो रहा था पहले 2 वर्षों में, बार बार 10 से 11 हो रहा था, और तीसरे वर्ष में 112/100 ये हो रहा है। आपने कहा जी ये 2 जीरो तो कट गई यहां से सीधे सीधे, और ये 2 जीरो भी कट गई सीधे सीधे, 4 एकम 4 दूनी 8 आ रही है इसकी यूनिट डिजिट। तो मैंने कहा इस सीआई की भी यूनिट डिजिट 8 होगी, और 8 एक ही ऑप्शन में था, ए आंसर है। ये हमें करना पड़ेगा, पता है। अब जो बच्चा इस सवाल को ट्री से करने लग रहा होगा, ट्री से, उसे तो नानी याद आ जाएगी जोड़ने और घटाने में ही, कर लो ट्री से, मेरे को दिक्कत नहीं है। बट अगर सवाल के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट से ही करूंगा। आपको यह समझ में क्यों नहीं आ रहा? बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
एक गोले के सतह का क्षेत्रफल जिसका व्यास 21 है। अब जैसे ऐसा सवाल आता है पेपर में, हमने देखा झट से सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो हम ऐसा सवाल को कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना ही नहीं है। मुझे पता सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है जी? 21/2, 21/2। मैंने देखा यार 2 से ये 2 कट गया, 4 से 7 तिया 21, 3 दूनी 6 एकम 6, इसका यूनिट डिजिट आ गया 6। अगर यूनिट डिजिट 6 तो मैं माइक्रो सेकंड में ही इस सवाल को करके निकल जाऊंगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी जीडी 2022 में है। करना है मुझे, मैं यहां आपकी प्रैक्टिस कराने आया हूं, मैं आपको वो आदत डालने आया हूं जो पेपर में आपको करनी है, मॉक में आपको डालनी है ये आदत। आप यकीन मानिए ये सब सवाल मैंने नहीं बनाए, ये एग्जाम में पूछे गए, इनके ऑप्शन भी एग्जाम में यही थे। सोचो मैं आज मुश्किल से कितने घंटे पलाश भाई बैठा हूं, 1 घंटे बैठा हूं मैं आपके साथ यहां। 1 घंटे में हमने 42 सवाल निकाल दिए। सोचो, जो यूनिट डिजिट जिनके अलग अलग थे, हमें मालूम है कि जिनके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं वो करने ही यूनिट डिजिट से हैं सवाल, उनमें कभी नहीं लगाना है मुझे डिजिटल सम, उनमें मुझे कभी कोई तरीका नहीं लगाना है। आप समझ ही नहीं रहे। देखिए x माइनस 1/x 11 है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 पूछ रहा है। मुझे पता है कि जब मैं स्क्वायर करता हूं, जैसे मुझे यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आप कह सकते हैं कि जी 11 का स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट की बात करूं तो 3 आ जाएगी। मैंने कहा फिर दोबारा करूंगा x की घात 4, तो आपने कहा इस बार तो माइनस था तो 2 जुड़ गया था, अब 2 घट जाएगा, यानी 3 के स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, तो आपने कहा जी 7 आ जाएगा। यूनिट डिजिट निकालनी थी, इसीलिए हम यूनिट डिजिट को ही लेके चले, तो 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा था। और ये सवाल CHSL 2021 में पूछा गया, सिर्फ 7 यूनिट डिजिट थी। पता है ये सब चीजें छाट के लाना वो एक बड़ी बात है कि एक साथ आपको पता लग जाए पूरे गणित के सवालों से कि कहां कहां ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है यूनिट डिजिट, कहां कहां सवाल यूनिट डिजिट से खत्म हो सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको PDF भी तैयार करके दे सकता हूं 150 सवालों की भी, जो यूनिट डिजिट से खत्म हो रहे होंगे। पहले ये एक बार क्लासें खत्म हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का बाजार मूल्य 4,000 रुपए, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की 2 छूट की पेशकश की, अतः उसने वह वस्तु कितने में बेची, ये बताना है। एक वस्तु का बाजार मूल्य 4,000 रुपए, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की 2 छूट की पेशकश की। मुझे पता है ये 4,000 रुपए है। अगर मैं 5% की छूट दूंगा यानी 1/20, कीमत 19 रह जाएगी 20 पे। 7% की छूट का मतलब है जी 93 रह जाएगी 100 पे। आपने देखा कि यार ये यूनिट डिजिट नीचे 2000 है, 2000 इससे 2 बार कटेगा, 2 निम्मा 18, 8 तिया 24, यानी 4 आएगी यूनिट डिजिट। जो भी उत्तर होगा उसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। आपका आ रहा था क्या 4? आपका 4 आ रहा था यूनिट डिजिट इसका? नहीं करना है पूरा यार। 4,000 पे 5% के बाद क्या होगा नहीं देखना, जीडी 2022 में है, मैंने नहीं बनाया। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आप मेरे किसी भी सवाल को गूगल करके देख सकते हैं और उसके ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आपको किसी ना किसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। करना ही आज के सवाल आपको यूनिट डिजिट से। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल देखना है, आरआरबी टेक में आया ये सवाल। जैसे मुझे पता है कि यार जो सवाल का उत्तर है वो पॉइंट में रहेगा, और इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो 0.00 होगा, तो इसका तो यूनिट डिजिट 00 होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। सब इसका भी 00 लगा दूंगा तो 00 आएगा। जो उत्तर का यूनिट डिजिट डिसाइड होगा वो इससे होगा, और आपको पता है ये 1.18 का स्क्वायर है, 0.18 का स्क्वायर है, तो बाहर 0.18 आएगा, तो 8 उसकी यूनिट डिजिट होनी चाहिए। सी आंसर। ना इसे देखने की जरूरत है ना इसे, ये मैंने नहीं बनाया, ये 2024 में आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया है। ये सवाल आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया। आप बात को समझे, मैं दोबारा बता भी देता हूं। जैसे इसका आप अंडर रूट लेते 12 आता, प्लस 0.18 आता, इसका आप लेते तो 2.4 आता, तो 2.40 है। आप समझो 12.18 में से आपको 2.40 घटाना है, तो मैंने इसीलिए डायरेक्ट कर दिया था कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट डिजिट पे कोई।
आगे बढ़े दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो बता देना प्लीज, रिक्वेस्ट है, हम्बल है। देखिए, दो उम्मीदवारों पी और क्यू के बीच सीजीएल प्री 2024 में आया। सोचिए, ऐसा नहीं कि सवाल सीजीएल में नहीं आते, सीजीएल प्री 2024 में आया। मैं बैठ के आराम से सवाल पढ़ता हूं, शांति से, आप भी देखेंगे। दो उम्मीदवारों पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों के 78% मत प्राप्त हुए। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 75,60,000 थी और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और डाले गए 15% मत अवैध घोषित हो गए, तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या बतानी है, क्या होगी। देखिए, टोटल मत कितने हैं दोस्त, आपने कहा 75,60,000। हमें पता है यूनिट डिजिट 3 ऑप्शन का अलग। मैं तो जब इस सवाल को करने जाऊंगा तो अब मैं यूनिट डिजिट से तो सोच नहीं सकता कि सवाल यूनिट डिजिट से ही होगा, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन में अलग अलग। मैं तो इसको करने गया, मान लेते हैं मैं करने गया इस सवाल को, तो पता चला कि जी 10% ने तो अपने मत ही नहीं डाले, यानी 90% ने डाले हैं, तो 9/10 मैंने इसका कर दिया। ये डाले गए मतों की संख्या है। अब आपको पता है कि जी 15% इनवैलिड हो गए थे, तो 85%, यानी 85/100, 17/20 भी लिख सकते थे, 85/100 मैंने कर दिया कि ये वैलिड वोट है। और इस वैलिड का आपको मालूम है कि पी को मिला है 78%। अगर पी को 78% मिला है तो क्यू को 22% मिला होगा। मैं 22/100 कर सकता हूं भला जी, कर सकता हूं। आपने कहा कि जी 0 से 0 काट देते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने कहा यार ये 10 रह गया नीचे, तो आपने कहा 10 भी कट जाएगा, यहां पे 17 कर दो और यहां पे 11 कर दो। अब मैं यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूं तो पता चला 6 नीम 54 4, 4 सत्ते 28 8 और 8 एकम 8, यानी यूनिट डिजिट इसका 8 आएगा। और एसएससी ने जानबूझ के एक ही ऑप्शन में 8 दिया था, नहीं तो इस सवाल को करना और कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल था इसकी कैलकुलेशन करना, थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन करना जरूर था। लेकिन उन्होंने जानबूझ के एक ही ऑप्शन में 8 दिया था। आप बताओ वो क्यों डालते हैं एक ही ऑप्शन में 8? उनको पता है ताकि बच्चे को पूरा ना करना पड़े। कोई बच्चा लेकिन फिर भी ऑप्शन पे निगाह लगा ही नहीं रहा। ये क्लास स्पेशली उनके लिए जो ऑप्शन देखते ही नहीं है कि ऑप्शन दे क्या रखा है। मान लो मुझे यहीं तक करके उत्तर पता चल गया तो मैं गुणा करके पेपर के अंदर ही क्यों समय खराब करूं, मैं घर पे आके गुणा कर लूंगा यार, कौन सी जल्दी है, सब काम पेपर में ही क्यों करने हैं, घर पे आके आराम से गुणा करेंगे, मजा लेंगे। रवि गेमिंग कह रहे सर मैं न्यू सब्सक्राइबर हूं। जो भी न्यू सब्सक्राइबर है उनका अलग से स्वागत है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके एहसान है हमारे ऊपर, वाकई में एहसान है। अब तो 3 मिलियन ही होंगे हमारे, लेकिन 2 मिलियन खरीद लेते तो 5 मिलियन की पार्टी भी कर सकते थे ना, मजा आ जाता। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आदमी की शुरुआत ही अगर बड़े लेवल से होती है तो बड़े मुकाम भी जल्दी हासिल हो जाते हैं। अब लेकिन मुकाम ही परचेज हो जाए तो क्या कर सकता है, मुकाम बनाने में वक्त लगता है, परचेज करने में नहीं। 8.75% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 8400 रुपए की एक राशि एक निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। यह सवाल सीजीएल टीयर 2 में आया है। और सोचो मैं इस सवाल को कह रहा हूं यूनिट डिजिट से कोई माई का लाल करके बताए, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। देख लो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है भाई, 0 6 2 4। अगर आपकी क्लास में से किसी ने भी इसे यूनिट डिजिट से करके बता दिया तो मैं मान जाऊंगा उस बच्चे को। बताओ क्या उत्तर होगा, मैं वेट कर रहा हूं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। सर घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही, आशीष पूरी करे, आप मेरे पास आ जाइए। मेरे पास एक फार्म हाउस है, वहां पे करीबन 500 बच्चा रह सकता है, तो आप सब आ जाओ। थैंक यू नवीन कुमार इतना प्यार देने के लिए। सर मुझे वर्दी सिर्फ आपके पढ़ाने से ही मिलेगा, लेनी है भाई वर्दी, हर हाल में लेनी है। देखिए मैं ये कह रहा था, बिल्कुल मैं ये कह रहा था, आपको ये पता है कि 8400 रुपए पे, ध्यान से सुनना, 8400 रुपए पे R% से, R जितनी भी है
टी टाइम में जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है पलाश जी? 26, आप गलत कह रहे हो। 11,000 अगर मैं 8400 में से घटाऊंगा तो 26646 ये लिख दूं बस इतना। या ब्याज में मुझे यूनिट डिजिट चेक करनी है तो मैंने 6 ही लिख दिया। मैं तो यूनिट डिजिट देख रहा हूं। ठीक है गुरु, मैं क्या देख रहा हूं? यूनिट डिजिट तो यहां पे 6 आ रही है। ब्याज ये मैंने इंटरेस्ट लिखा है, फिर से मैं यहां बता देता हूं, मैंने इंटरेस्ट लिखा है। बट मैं बड़ा गधा हूं, जब लिखता हूं तो पता नहीं ढक क्यों लेता हूं। अभी तक ये चीज नहीं सही हो पा रही, किसी टीचर से सीखूंगा। आपने कहा कि जी खान सर के रिसेप्शन में जा रहे हैं, उनसे सीख के आएंगे ये चीज। 2 जून को अगर आप चाहें तो हमसे पटना में मुलाकात हो सकती है आपकी। पटना में हम 2 जून को पहुंचेंगे और हमारी फ्लाइट है दोस्त 2 बजे की, और वो फ्लाइट हमें उतार देगी 4:25 पे। 4:25 पे मुलाकात हो सकती है आपसे एयरपोर्ट पे। और अगले दिन जो नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट है वो 11:55 की है, यानी कि हम एयरपोर्ट पे होंगे 11:15 या 10:30 के आसपास। 3 जून को, 2 जून की ये शाम की फ्लाइट है और 3 जून की सुबह की। अब आप पूछेंगे आप रुक रहे हैं, हम वहां पे आपसे मिलने आ सकते हैं? वहां भी आप मिलने आ सकते हैं। हम ताज होटल में रुकेंगे। ताज होटल अभी नया नया ही बना है, सस्ता भी है और बढ़िया भी है। देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब ये R% और T है, तो ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो आपने क्या कहा, आपने इसको काट लिया। आपने कहा जी 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, ये यानी 7 की वैल्यू ये है। तो मैं ये कह रहा हूं 7 को ऐसी किस संख्या से गुणा हो रही होगी जो 6 बन रहा होगा पलाश जी? 8 से। 8 से गुणा हो रही होगी जी। 7 अट्ठे 56, तभी 6 आ रहा होगा लास्ट में। 8 से भी अगर 8 को गुणा होगी तो लास्ट में 4 आ जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है ना, 3024। अगर कोई इस सवाल को इस तरीके से सोच ले, और ये सब आ जाता है, मुझे आ गया, आपको भी आ जाएगा। आपको लग रहा होगा भी कि यार मुश्किल है, नहीं है मुश्किल। आप तो वैसे भी पता है सवाल में इसी में फंस जाएंगे। कई लोग तो पता है इसी को तोड़ने में लगेंगे, इसकी तो जबकि जरूरत भी नहीं है। अगर आप यूनिट डिजिट से मत भी करो इस सवाल को तो भी इसकी जरूरत नहीं है 8.75% की। अगर 8400 पे इतना ब्याज मिल रहा है तो 9600 पे कितना मिलेगा? अरे भाई 7-8 का रेशियो है, 7-8 का रेशियो है भाई। मैं तो कह रहा हूं मत करो यूनिट डिजिट से, तब भी तुम 8.75% का इस्तेमाल थोड़ी करोगे। अगर कर रहे हो तो पागल हो, क्योंकि उसने तो बोल ही दिया सेम टाइम सेम जगह अगले दिन कुड़ी छत पे खड़ी। फिर भी नहीं समझ पा रहे तो कैसे कर सकते हैं? क्वांट बेस्ट चैनल, थैंक यू एनआर कलेक्शन साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपको पढ़ा के। और आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये सब अप्रोचेज सीखनी पड़ेंगी, बिना इसके काम नहीं होगा। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए। मुझे मालूम है कि मैं जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब ऑड होंगी, और ऑड संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं, और उसी में एक ऑड संख्या 5 भी है। 5 को आप जब भी किसी ऑड संख्या से गुणा करते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 होगी। यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है। अगर नहीं भी पूछता, पूरा सवाल होता, तो भी यूनिट डिजिट चेक कर रहे होते। तो यह सवाल एक आसान था। ऑड नंबर्स की गुणा करनी है। 5 की जब हम किसी भी ऑड नंबर से गुणा करते हैं तो लास्ट में कितना आता है? 5 आता है। आसान सवाल था। यह सवाल पेपर में पूछा गया है सीपीओ 2024 में। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा मैं उसकी अलग से इज्जत करूंगा। आप सोचेंगे यार सर कितने दिन बाद मिले हो, इतने दिन से कहां थे? तो मेरी बात सुनो। आप कहोगे मां साहब आपने तो बताया था 13 का मल्टीपल होगा, मैं तो मल्टीपल चेक करने गया तो ABC सब में आ गया 13 का मल्टीपल। बेटा मैंने एक बात और बताई थी मल्टीपल के टाइम, मैंने कहा था कि अगर यूनिट डिजिट अलग अलग हो तो फिर मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चेक करना, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना सबसे आसान है। यह बात भी मैंने बताई थी आपको। मैंने पिछली क्लास में भी एक चीज सिखाई थी कि 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, यानी एक एक्स्ट्रा, उस एक एक्स्ट्रा को मैंने 0 कर लिया। पहले तो मैंने सवाल को आसान बनाया गुरु। मैंने पहले सवाल को बनाया कि जी A + B कितना है? 13। मैं 3 लिखूंगा ना, क्योंकि मेरे को तो यूनिट डिजिट करना है। यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है। AB कितना है जी? C0 करने पे 2। आपने कहा जी A की क्यूब + B की क्यूब निकालना है,
तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितना आ जाएगा बता सकते हैं आप? अरे 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 बताओ ना आप, आपका उत्तर कितना आ रहा है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। पक्का? तो मैं ये कह रहा हूं, जब आप इतने ही समझदार हो, आपने ए प्लस बी को 3 लिख दिया और ए बी 2, तो आपको नहीं लग रहा कि ये 3 और 2, 2 और 1 है वैल्यू, और 8 और 1 9, जब यूनिट डिजिट ही निकालनी थी तो? अरे भाई मैंने कहा जब a प्लस बी तुमने 3 कह दिया और ए बी तुमने 2 कह दिया, तो ये 2 और 1 ही हो गए, और मैंने 2 की क्यूब 8 प्लस 1 9 कर दिया। सोचो भाई कैसी लगी अप्रोच आपको? अब तो फिर मैं चाहता तो मुझे ए की क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला भी पता था यार, मैं ऐसे लिखता। आप पता है, मेरे से अगर गणित आपने नहीं सीखी तो जीवन में आपने कुछ नहीं किया। आपको अब समझ में आता होगा मैंने कैसे 5 बार सिलेक्शन लिया है, मैंने कैसे गणित में 197.5 स्कोर किया है। मजाक नहीं होती। ये स्कोर हमने किया है और एक किसने किया है, वो एक राजा सर हैं जयपुर के, इतने जबरदस्त आदमी है ना वो। उस टाइम पे यार 2011 में सीजीएल में सेलेक्ट हुए थे, हमसे भी पहले सेलेक्ट हुए हैं वो। हम 2012 में हमारी पहली नौकरी थी, वो 2011 में सेलेक्ट हुए थे। राजा सर को मैं प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ करके। जयपुर नियोन क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैम भी है, मनीषा बंसल नाम है, जिन्होंने इंग्लिश की बहुत किताब लिखी है। राजा सर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैथ्स टीचर जो मुझे लगते हैं। मतलब और भी मुझे अच्छे लगते हैं कुछ टीचर। एक मैथ्स पढ़ाते हैं इवन कोचिंग सेंटर, भूतेश सर, वो भी मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर लगते हैं मैथ्स के। और अगर मुझे किसी मैथ्स टीचर की एसएससी के फील्ड में तारीफ करनी हो तो मैं और किस किस की कर सकता हूं? मतलब 2 तो मैंने कर दी, और मुझे सोचना पड़ेगा, बाकी तो याद नहीं आ रहा कोई। आप सजेस्ट करना तो बताएंगे उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखना जरा ध्यान से। a प्लस बी की क्यूब कितनी है? तो आप कहते हैं कि 3 तिया 9 तिया 27 में 7 लिखता, यूनिट डिजिट में 7 लिखता। अब ए बी कितना है? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, -9 होता। देखना गलत आ रहा है क्या? नहीं। 3 a प्लस बी कितना है? 3, 3 तिया 9 दूनी 18, 8 आता, 8। तो 8 आता तो यूनिट डिजिट कितनी आती? 9। लेकिन ये भी लंबा है, जैसे मैंने सोचना सिखाया वो बिल्कुल अलग था, यूनिक था एकदम। हाँ, पवन राव सर, ही इज ऑल्सो ग्रेट टीचर, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी बहुत ग्रेट टीचर है पवन राव सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शांत स्वभाव के टीचर हैं। बट हाँ, मतलब कुछ जगह मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, जिस चीज की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ये जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूं। बाकी ऑप्शन से सवाल खत्म करने में अगर किसी का नाम लिया जाएगा, मोहित गोयल सर, मतलब वो नंबर 1 पे आएंगे। फिर अगर ऑप्शन से सवाल खत्म करने की बात आएगी तो मोहित गोयल सर नंबर 1 पे आएंगे। मतलब उनका तो नारा ही होता था एक टाइम पे कि ऑप्शन का सहारा है, सीजीएल हमारा है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। आदमी भी बहुत बढ़िया हैं वो। और आज मतलब सारे गणित के टीचर्स की बात हो गई यार एकदम, मतलब ऐसे। रेमो सर इज वन ऑफ द नाइस पर्सन और नाइस मैथमेटिशियन, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जो सवाल करने की अप्रोच होती है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, मुझे लगता है वो काफी हद तक बहुत अलग तरीके से बताते हैं। अप्रोक्सीमेट अभिषेक ओझा, अरे वो मतलब जिसको कहते हैं कि मक्खन कोई टीचर है और कम उम्र में जिसने कुछ अच्छा किया है तो वो अभिषेक ओझा सर, वाकई में कमाल इंसान है, वो भी बहुत बढ़िया आदमी है। और बाकी कोई और ऐसा किसी को ऐसा सच मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे बच्चे वीडियो भेज देते हैं कभी कभी कि सर ये देखो इन्होंने बड़ा अच्छे से बताया। आगे बढ़ते हैं, चलो सवालों पे आते हैं। इधर उधर की बातें अगली क्लास में करेंगे। x प्लस 1/x अगर 3 है देन व्हाट द वैल्यू ऑफ x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8। कई सारे बच्चे लिख रहे हैं गगन प्रताप सर, वो भी बहुत अच्छे टीचर है मैथ्स के, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बहुत बच्चे जैसी उनकी चीजें रहती हैं, कर देते हैं कभी कभी। और बाकी मैथ्स के फील्ड में उनका सवाल का कलेक्शन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत दिया है इस
मैथमेटिक्स के फील्ड को। सवालों के कलेक्शन देने में उनका कोई तोड़ नहीं है, पीडीएफ देने में उनका कोई तोड़ नहीं है, बट सॉल्यूशन उनके बहुत लंबे रहते हैं। मतलब उतने लंबे सॉल्यूशन के साथ 100% पेपर करना मुश्किल है। जैसे सिलेबस भी बहुत लंबा बढ़ाते हैं, आज वो दौर नहीं है कि आप मैथमेटिक्स की उस कॉस्ट पे, जहां पे बच्चे को जीएस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, उतने लंबे मैथ्स से मतलब बहुत मुश्किल है कि फिर आप मंजिल तक पहुंच पाओ, यानी या फिर आपके पास 2 से 3 साल होने चाहिए। आदित्य रंजन सर, वो एक नाम वरना कहेंगे कि उनके बारे में नहीं बोला। जब से एसएससी पेपर बना रहा है तो ये समझ लो कि वो उस हिसाब से बादशाह है, ऐसे बोल सकते नहीं। जब एसएससी जिस तरीके से पेपर बना रहा है इस बार, लेकिन अच्छा पेपर आना चाहिए। x प्लस 1/x अगर 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। बटे एक्स 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये पूछ रहा है। तो मैं इतना समझ गया कि यार मेरे को यूनिट डिजिट से निकालना है, तो पहले मैं स्क्वायर वाला निकाल रहा हूं। स्क्वायर वाला लिखूंगा भी नहीं पूरा, पेपर के अंदर भी नहीं लिखूंगा। आपने कहा जी 3 के स्क्वायर में से 2 घटेगा, 3 या 9 में से 2 गए, 7 यूनिट डिजिट आ गया। फिर अगेन स्क्वायर, तो एस लिख रहा हूं, अगेन स्क्वायर को एस। अभिनय शर्मा भी समझ सकते हैं, 7 का स्क्वायर -2, 7 7 49 में से 2 गए, 7 बचेगा। फिर से गलत तो नहीं लिखा, फिर से 7, 3 या 9 में से 2 गए 7, 7 7 49 में से 2 गए 7। फिर मैं समझ गया यार कि जब 7 आ जा रहा है तो अगला स्क्वायर भी 7 ही होगा। फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर मैंने सी लगा दिया सीधे। मैंने कहा फिर तो 7 ही आएगा। एक बार अगर 7 आ गया तो 7 के स्क्वायर में से 2 घटेगा, फिर 7, 7 के स्क्वायर में से 2 घटेगा, फिर 7। बार बार 7 आ रहा है, बार बार 7 आ रहा है, बार बार 7 आ रहा है। एक टीचर और रह गया, आभास सैनी सर, उनका मैंने कोई बहुत ऐसा वीडियो नहीं देखा, बट उनका वो वाला तरीका मुझे सही लगता है कि एक क्वेश्चन उठाया, वीडियो बना दिया 10 मिनट का, 5 मिनट का। कोई कॉन्सेप्ट लगा, जैसे वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते, बट कोई 10 मिनट का वीडियो उनको लगा तो उस तरीके से बना दिया, वो अच्छा तरीका है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अच्छा कर रहे हैं। आगरा में एक अभिनव सर हैं, वो भी मुझे लगता है गणित ठीक पढ़ा रहे, एक टेक्स्ट बुक में है अभिनव सर, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। तो बहुत सारे टीचर हैं अलग अलग। हाँ हाँ, वो जोधपुर वाले भी, अशोक सर, मैथमेटिक्स ट्रिक्स के नाम से जिनका चैनल था। तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से सब पढ़ा रहे हैं। मेरा तो ये रहता है कि मैं अगर आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं तो एक तो द बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, और अगर वो बेस्ट अप्रोच मुझे किसी और से भी सीखनी पड़े तो मैं कर पाऊं। लेकिन मैं गॉडेस ऑफ सरस्वती, माँ सरस्वती के आशीर्वाद की ये लिए बहुत मतलब कृतज्ञ हूं कि मैं कितना भी कुछ सीख लूं, लेकिन जो मैं लाइव में सॉल्यूशन देता हूं उसका तोड़ मैं अपना खुद से ही हारा हुआ मानता हूं। मैं 20 घंटे बैठ के यहां पे कंटेंट बना लूं, सॉल्यूशन दे लूं, लेकिन वो अभिनय होगा ही नहीं जो लाइव में सॉल्यूशन देगा। आपने देखा वो पीछे 2 और 1 को कैसे तोड़ दिया मैंने। तो मैं अपने लाइव के सॉल्यूशंस को ना तोड़ मानता हूं कि उसको मैं तोड़ ही नहीं सकता, मतलब मैं खुद भी नहीं तोड़ सकता। अगर मैं अपना कंपैरिजन भी ऑफलाइन वर्सेस लाइव क्लासेस करूं तो मेरा कोई तोड़ नहीं है लाइव वाले का। देखिए भाई, ये सवाल जब हम करते हैं तो हमें मालूम है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अगर यहां से x प्लस 1/x निकालना होगा तो आपको मालूम है कि x प्लस 1/x निकाल के 2 हमें जोड़ना पड़ेगा 121, और उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा 11। अब जब क्यूब निकालते हैं तो हमें पता है 11 की क्यूब में से 3 गुणा 11 घटाना पड़ेगा। आपने कहा कि जी ये 1 है यूनिट डिजिट, और इसमें से 3, 11 में से 3 गए 8, ये उत्तर आ गया 8, बी आंसर है। एक टीचर और भी है अभिनय सर, उन्होंने 2017 में एलजेब्रा को तोड़ने के इतने जबरदस्त तरीके बताए। वो शिफ्टिंग मेथड लेके आए, राधा कॉन्सेप्ट से लेकर के एलजेब्रा, ज्योमेट्री में वैल्यू पुट करना सिखाया उन्होंने। मैंने बहुत सीखा उनसे भी। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बताना है। ये सवाल सीजीएल 2024 में पूछा गया है, और जैसे ही मैंने इस सवाल को देखा तो मैं समझ गया कि यार अगर यूनिट डिजिट लगाएं, क्योंकि देखो ये ऐसे भी हमारे दिमाग में आती है बात समझ में। पलाश भाई समझना एक बार, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रेलवे के लिए साहिल सर बहुत अच्छे हैं।
बहुत अच्छी गणित सिखाते हैं, वो भी रेलवे वाले बच्चों के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। आप बताओ कि कौन ऐसा पागल एग्जामिनर होगा, ध्यान से सुनना, कौन ऐसा पागल बच्चा होगा या एग्जामिनर होगा जो बच्चे से इतनी लंबी चौड़ी गुणा कराएगा। और तुम कैसे ये सोच लेते हो कि मैं इतनी लंबी चौड़ी गुणा करके सीजीएल निकाल दूंगा? कभी नहीं निकलेगा भाई। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यह सवाल गुणा करने पे आधारित है ही नहीं। तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर सत्तू सत्तू 49 गुणा 3 और -2। आपने कहा 9 या 27 में से 2 गए, 5 आ जाएगा जी यूनिट डिजिट। मैं ज्यादा लफड़ा नहीं पालता, मैंने कहा यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। आपको पता है कि ये इसकी क्यूब है, और क्यूब कैसे निकलता है जी? 5 की क्यूब -3 गुणा 5। आपने कहा इसका भी यूनिट डिजिट 5, इसका भी यूनिट डिजिट 5, यानी 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। ये उत्तर है। एज द करेक्ट आंसर, एज द करेक्ट आंसर। ओहो 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 ओहो। आगे बढ़े दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ। सर सीपीओ 2024 के लिए कुछ कर दो, कर देंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल है कि एक ढके हुए लकड़ी के बॉक्स की भीतरी माप दे रखी है, लकड़ी की मोटाई इतनी है, लकड़ी का आयतन बताओ क्या होगा? देखो, आपको पता है कि अगर लकड़ी का आयतन अगर निकालना है तो बाहरी आयतन में से, बाहरी आयतन में से अंदरी आयतन घटाना पड़ेगा। यह बात तय है। बाहरी आयतन में से अंदरी आयतन घटाना पड़ेगा। मैंने देखा कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, लगभग 3 ऑप्शन का अलग है, मतलब अलग अलग है। ठीक है, आपने अंदरी आयतन जब मैं निकालूंगा तो इसमें तो 0 आ रही है, तो इसका यूनिट डिजिट तो 0 आ जाएगा, चेक ही नहीं करना। अंदरी आयतन का तो 0 आ गया, कैसे? 8 गुणा 0 गुणा 5। अब मैंने कहा बाहरी आयतन के लिए ये 128 है और 5 5.5 है लंबाई मोटाई, तो 11 और जुड़ जाएगी। 128 + 11 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट। अरे इसकी बाहरी बीमा आएंगी कितनी? इसमें 11 जुड़ेगा 139, इसमें 11 जुड़ेगा 101, इसमें 11 जुड़ेगा 36। तो मुझे तो यूनिट डिजिट देखनी है। 9 गुणा 1 गुणा 6, 9 छिक्के 54, 4, 4 में से 0 घटेगा, 4 वाला उत्तर होगा, ए आंसर है। ये इतना मुश्किल सवाल है और CHSL 2024 में पूछा गया है। अगर आप इस सवाल को पेपर में पूरा करने लग गए तो खेल खत्म है भाई। अगर आप इस सवाल को पूरा करने लग गए पेपर में तो खेल खत्म है। सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बेटा ध्यान रखना, जो लोग लिख रहे हैं ना सर नींद आ रही है, कि अगर नींद जीत गई ना तो समझो सपना हार गया। अगर सपना देखा है सरकारी नौकरी का तो नींद को हराना पड़ेगा। अब तो मुझसे जो बच्चा ये कहता है ना कि सर मोटिवेशन दे दो, मैं कहता हूं कि मैं मोटिवेशन दूंगा, तू पहले सिलेबस खत्म करके देखा। सिलेबस खत्म हो नहीं रहा है, मोटिवेशन चाहिए। पैरों में आके गिरा पड़ा रहेगा मोटिवेशन, एक बार सिलेबस खत्म तो करके देखो। आगे बढ़ते हैं जी, अगला सवाल। 15%, ये दिल्ली पुलिस 2020 में आया सवाल, हम हर एग्जाम के सवाल लाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5958 रुपए है, जिसमें ब्याज हर 8 माह पर चक्रवृद्धि दिया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज पर कितनी हो जाएगी? ये तो भाई बहुत खतरनाक सवाल है, मेरे से ही नहीं हो रहा ये तो।
मैं ये कह रहा हूं 8 महीने में अगर 12-15% वार्षिक है तो 8 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी जी? 10% हो जाएगी। 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वर्ष में 8-8 महीने के 3 बन जाएंगे। 8 महीने के 10%, फिर 8 महीने के 10%, ठीक है। तो आपको पता है जी ब्याज आ जाएगी 10-10% से, हमें पता है 3 साल में 33.1% आ जाती है। तो पता होगा आपको, पता है 33.1% आ जाती है। 10 से 11, 10 से 11, 1000 से 1331, 100 से 133.1, 33.1% की वैल्यू हमें दे रखी है। हमें वैल्यू दे रखी है जी 33.1% की 5958। ये लिख सकता हूं भाई मैं? नहीं, बताओ, यही दे रखी है ना मुझे। पूछा गया मुझसे सवाल में, यदि ब्याज वार्षिक आधार पर हो, यानी 15%, 15% 2 बार हो, 15%, 15%, तो आपने कहा कि जी 15%, 15% अगर 2 बार होगा तो 15 और 15 30%, 32.25% आ जाएगा। समझना। मैंने कहा यार ये इससे कितनी बार कटेगा? तो आपने कहा अगर पॉइंट हटा लो तो 0 और लिख लो यहां पे। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 0 और लिख ले, कटेगा या नहीं कटेगा? आप बताओ, कटेगा। कितनी बार कट रहा होगा भाई ये इससे? तो मैं तो ज्यादा लंबा नहीं कर रहा गुरु। कितना लंबा कर दूं? मैं देख पा रहा हूं एक बार तो कट ही रहा है वैसे तो, एक, और फिर 8 बार कट रहा होगा और फिर 0। मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, यूनिट डिजिट देख लिया कि 0 तो रहेगा ही रहेगा और 8 आ रही होगी यूनिट डिजिट और एक बार और कट रहा है, ठीक है। अब आपको इतने की वैल्यू बतानी है। अब आप तो गुणा करते करते पागल हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको गुणा करना कैसे सिखाऊंगा? इस 0.25 को आप 1/4 लिख लो, लिख सकते हो। आपको इसको गुणा करना है जी 180 से, तो हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। ध्यान से सुनना, मैंने कहा इसकी इससे गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट 0 ही आ जाएगी। 4 से इसको भाग करूंगा 45 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगी। जो भी उत्तर होगा वो यूनिट डिजिट 5 वाला उत्तर होगा। सी आंसर है। बहुत तगड़ा सवाल है ये बहुत तगड़ा सवाल है। जो बच्चा अगर इस सवाल को कर गया ना तो समझो वो तर गया। जो इस सवाल को कर गया तो समझो तर गया। सवाल था, तगड़ा था, अच्छा था, महसूस करने वाला सवाल था। ये मैंने कैसे निकाला? एक साल में 15%, एक साल अगले साल 15%, फिर 15 का 15%, 2.25%। पूछ क्या रहा है सवाल में हमसे? कितनी हो जाएगी? 132% की वैल्यू पूछ रहा है। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा ना। 132 मैंने एक लिख लिया यहां, मैं समझ गया, क्योंकि हमसे ब्याज नहीं पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। 132.25% की वैल्यू पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तब भी बात आई नहीं आई आपको समझ? ये बताओ मुझे, सारी बातें छोड़ो, आपको बात आई नहीं आई समझ? ये बताओ बस। ये जो 5 यूनिट डिजिट वाली बात आई, जो मैंने इस तरीके से तोड़ दिया 1/4 इसको, ये समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि 3 वर्षों में 5%, कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 37,044 रुपए हो जाती है। वही धनराशि 2 वर्षों में 15% 8 माह वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर x रुपए हो जाती है। x का मान बताना है। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। मैं सीपीओ 2024 के लिए आवाज उठाने को तैयार हूं, रिजल्ट निकलवाने को तैयार हूं। आप एक वीक वेट तो करिए। लास्ट टाइम भी हमारी आपकी यही बात हुई थी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे बिपाशा बसु कैसी हैं? मेरे को बिपाशा बसु शुरू से अच्छी लगती थी, बड़ी सही लेडी भी हैं। कल बात हुई थी उनसे तो कह रही थी कि कभी आओ हवेली पे, चमेली के तेल से मालिश करेंगे। देखो भाई, कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 37,044 हो जाती है। 5% प्रतिवर्ष। वही धनराशि 2 वर्षों में 15% प्रति 8 वाई वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर x हो जाती है। यार ये 5%, 5% बहुत लंबा नहीं है? 5 5 5। कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना हो जाती है।
ठीक है, मैं ये कह रहा हूं 5% का मतलब होता है भाई साहब 1/20, यानी 20 से 21 हो जाती है, तो मैं कह सकता हूं 20 की क्यूब यानी 8000 से 21 की क्यूब 9261 हम सबको याद होती है, इतनी हो जाती है 3 साल में। ठीक है, इतनी हो जाती है। अब आपको पता है कि 2 वर्षों में 15% और 8 माह में कितना हो जाएगा जी, 8 माह में, तो आप कहेंगे 10% रेट हो जाएगी, तो हर 8 महीने में 10%, 10%, फिर अगले 8 महीने में 10%, तो आपने कहा कि जी ये 10%, 10% से जो होगा वो 1000 कितना हो जाता है, 1331। तो मैंने कहा 8000 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 8 एकम 8 आ जाएगा लास्ट में। मैं तो यूनिट डिजिट से ही खेल रहा हूं। मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में, कितनी है, 37044, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है सवाल में, और इसकी वैल्यू मेरे से पूछिए। तो आप बताइए, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो 4 से तो गुणा होगी तभी इसकी वैल्यू आएगी। अगर इसको 4 से गुणा करूं तो 4 अट्ठे 32, यानी 2 यूनिट डिजिट वाला उत्तर होगा। 2 यूनिट डिजिट वाला उत्तर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई भी सवाल को ऐसे कर देना तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। बोलना आसान होता है, नानी याद आ जाती है जिस हिसाब से सवाल उड़ते हैं। आप तो ये 32,000 निकाल भी रहे थे, मैंने कोई 32-35,000 नहीं निकाला। मैंने तो सीधे ये कह दिया कि भाई 20 से 21 हो रही है, 8000 से 9261 होगा, और ये 1000 से 1331 होता है, तो 8 से 8 वाला होगा लास्ट में, 8 एकम 8। अरे भाई इसको 8 से गुणा कर रहा हूं, इसको 8000 बना रहा हूं, तो ये 8 से गुणा होगी। अब मैंने कहा 1 की वैल्यू 4 है, 8 की कितनी होगी, आपने कहा 32, 2 उत्तर आ गया। ये लगा पाए या नहीं, ये बताओ मुझे। यूनिट डिजिट के भी अपने एस्पेक्ट हैं, ऐसे यूनिट डिजिट लगाना और सिखाना आसान चीज नहीं है गुरु, यही तो मेन चीज है इसमें। बोलो, आप जो समझा रहे हो सब कनेक्ट हो रहा है सर। उदय नारायण सोरेन साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है उदय भाई, आपका ये अंदाज, आपके जलवे देख के दिल खुश हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में भी जब मैं ये सवाल करा रहा था कि ऐसे कईयों सवाल पेपर में पूछे गए। एक सवाल और कर लेते हैं, आप बताइए, एक सवाल और कर लेते हैं, लगा के दिखाइए। इस सवाल में यूनिट डिजिट लगा के दिखाइए दोस्त, लगा के दिखाइए। हम पढ़ दें सवाल, पढ़ दें मित्र, मित्र पढ़ दें। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि प्रणव ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,23,305 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 16,390 रुपए चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, यह बताना है। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। देखो मैं ये कह रहा था, देखो 6,23,305 रुपए लिए, 305 ही लिख लो, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जी 10% की रेट से 2 साल में वो 120% हो जाते, यानी 1.2 टाइम्स हो जाता। लेकिन हमने तो चुका दिया 16,390, तो उसका 1 साल का ब्याज यानी 10% से 1.1 टाइम्स घटा देते हैं, क्योंकि हम चुका चुके हैं। मान लो 100 रुपए चुका चुका हूं, मैंने ब्याज पूरे पे लगा दिया, तो जो पैसे ही पहले चुका दिया उसका 1 साल का ब्याज भी तो घटाना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट घटा दिया 1.1 टाइम्स। अब देखिए दोस्त, आपको पता है ये पॉइंट उड़ गया तो ये जीरो हट गई, और 12 पंजे 60 की जीरो, तो वैसे ही पॉइंट उड़ गया। 12 पंजे 60 का मतलब यहाँ 6 आ जाएगा, और 6 में से आपको घटाना कितना है दोस्त, 9 घटाना है। तो 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 7 यूनिट डिजिट आएगी। 7 वाला उत्तर है। ये सवाल सीजीएल में पूछा गया है,
जो बच्चे इसे डिजिटल सम से कर रहे हैं वो बेवकूफ है, अगर कोई और भी कर रहा है वो भी बेवकूफ है। ये सवाल डिजिटल सम से करने वाला सवाल ही नहीं था, इस सवाल को यूनिट डिजिट से निपटाना था। सोचिए इतना लंबा सवाल है, इतनी लंबी कैलकुलेशन है। एसएससी को भी मालूम था कि बच्चों से ये नहीं हो पाएगा, उसने जानबूझ के पूछा ऐसा सवाल। आप एसएससी के इंटेंशंस को ही नहीं समझ रहे हो। अगर आप एसएससी छोड़ो, अगर आप अपनी महिला मित्र के भी इंटेंशंस को नहीं समझ रहे हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप हार जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, सबके इंटेंशन समझने पड़ते हैं। देखो अगर आज नहीं पढ़ोगे ना तो जॉब तो दूर हो ही जाएगी, और एक दिन गूगल पे लिखना पड़ेगा व्हाट टू डू आफ्टर फेलियर। मैं नहीं चाहता वो नौबत आपकी जिंदगी में आए। तुम जितना मूड का वेट कर रहे हो ना कि मूड बनेगा फिर पढ़ेंगे, अभी वो माहौल नहीं है, वो वाइफ्स नहीं आ रही हैं, समझ रहे हो, उतने में तो लोग 2-2 चैप्टर निपटा दे रहे हैं उतने वक्त में जितने वक्त तुम मूड बनाने में लगा रहे हो। आज जो तुम फोन देख करके और रील्स देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हो ना, कुत्ते बिल्लियों वाली रील देख के मुस्कुरा रहे हैं। इससे ज्यादा बुरे दिन क्या होंगे हमारे देश के युवा के। कुत्ते बिल्लियों वाली रील जिसमें बंदर के माथे पे तिलक लगा हुआ है, उसे देख के मुस्कुरा रहे हैं। कल ये दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही होगी, पता है, मुस्कुरा रही होगी, और जो तुम फिर कहोगे ये जो हंस रही है दुनिया, मुझे तोड़ रही है दुनिया, मैं टूट जा रहा हूं, ये जो हंस रही है दुनिया। अगला सवाल, यह सवाल पलाश जी CHSL 2023 में पूछा गया। जब मैंने इस सवाल को देखा तो मेरा दिल बड़ा प्यारा सा हो गया। मैंने कहा यूनिट डिजिट से निपटाएंगे। ये कह रहा है एक आयताकार बगीचा और बगीचे के बाहर है, जैसे ये एक बगीचा है जिसकी लंबाई दे दी है 240 और चौड़ाई 80। इसमें चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि इसके बाहर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। आप बताओ ये 248 हो जाएगी, 4 दोनों तरफ से, और ये 88 हो जाएगी। तो हमसे इस रास्ते का एरिया पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जी 288 और 248 गुणा 88 में से अंदर वाला एरिया 240 गुणा 80 घटा देंगे। पता है बच्चा मौखिक कर देगा, बच्चा मौखिक। पता है कैसे? वो पता है कि घटाएंगे वो तो 0 आ रहा है, जो घटाएंगे वो तो 0 आ रहा है, और 4 और 4 8 इधर आएगा और 8 इधर, 8 8 64 वाला उत्तर हो जाएगा। लिखेगा तक नहीं, पढ़ने वाला बच्चा लिखेगा तक नहीं और सीधे उत्तर लगा देगा, और तुम देखते रह जाओगे। तुम चित्र बनाओगे, चित्र बना के तुम ऐसे रेक्टेंगल बना रहे होगे, ये लो ये सब कर रहे होगे तुम। मैं हर टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप सिलेबस खत्म करने के दौरान, यानी कि क्लास में पढ़ाने के दौरान ही बच्चे को इस तरीके की प्रैक्टिस कराओ। हम भी करा रहे हैं, वरना बच्चा पेपर में नहीं कर पाएगा पूरा पेपर। वो पूरा पेपर तभी कर पाएगा जब उसके पास इस तरीके की अप्रोच होंगी। 2-4 सवालों में वो यूनिट डिजिट लगाएगा, 1-2 में वो डिजिटल सम लगाएगा, 1-2 में वो अप्रोक्सीमेशन लगाएगा, 10 सवाल खुद से करेगा, तब जाके कहीं वो 12-14 मिनट में 25 के 25 सवाल सही कर पाएगा। बट आपने माननी नहीं है हमारी बात, मत मानिए। हम क्या करें? ये सवाल देखिए, MTS 2023-21 में आया है। एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं दे दी हैं। कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। आओ पता है क्या होता है कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? एक तो 4 पाई और बाहर का हो गया R² और अंदर का हो गया R²। खोखला है ना, ऐसे बना हुआ है, अर्धगोला है, 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। अब आपको पता है बाहर से ये ऐसा दिख रहा होगा, तो ये एरिया कौन निकालेगा? ये अलग है, तो आपने कहा ये जी पाई और R² माइनस R² ये होगा। मैंने कहा कि जी अब मैं तो इसको यूनिट डिजिट से करता हूं, तो आपने कहा कैसे? मैंने कहा पाई कॉमन ले लिया, तो ये 2R², 3R² आ गया, और प्लस स्मॉल R² ये आ गया। अब R² कितनी है? बाहर वाली त्रिज्या है कितनी? तो आपने कहा जी उसका तो यूनिट डिजिट 0 है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है उसको, तो हम चाहते तो यहीं पे खत्म करके चल सकते थे, केवल R² देखना था। तो R² कितना है? 3×3 9, यानी 9 वाला उत्तर होगा। है किसी में 9? किसी में भी 9 नहीं है। इनकी भैंस को भोपाल ले जाओ। 20 छोटा है, ओ 23 बड़ा है, करवा दी ना आपने गड़बड़।
20 छोटा है तो इसका यूनिट डिजिट 0 है जी। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 वाला उत्तर होगा जी। तो सी आंसर है। कैपिटल आर 23 है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? वायरल वीडियो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वायरल बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। वायरल बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। मजा आ गया भाई वायरल, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 1728 है। ठोस घन का मतलब हो गया जी ये 12 की क्यूब है, 12 की क्यूब। आपको दो पंक्तियों में रखा गया जिसमें प्रत्येक पंक्ति में दो घन है। वे एक वर्गाकार आधार के साथ एक आयताकार ठोस बनाते हैं। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इस तरीके से रख दिया जी इन्होंने, दो ऐसे, दो ऐसे, दो ऐसे, दो ऐसे। आपको पता है जब हम घन को जोड़ते हैं यहां पे दो सरफेस, एक का 6a स्क्वायर है, अगर एक का 6a स्क्वायर है तो 24a स्क्वायर सबका टोटल सरफेस एरिया हो गया। लेकिन जब जोड़ेंगे तो दो सरफेस तो यहां खराब हो गई, दो यहां और दो यहां और दो यहां, 8 सरफेस तो छुप गई। यानी सवाल का जो उत्तर आएगा वो 16a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। यूनिट डिजिट 4 6 24, 4 वाला उत्तर होगा, 20 द करेक्ट आंसर। बोलो भाई। सर आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। श्री जी, श्री जिसके नाम के आगे श्री लगा हो उसको मैं क्या ध्यान दूं और क्या सम्मान दूं? जिसके नाम में ही श्री है, बताओ आप, जिसके नाम में ही श्री है उसका क्या करें भाई? उसके तो सिर्फ हम गाल वाल पे मार सकते हैं जी, गाल वाल पे। जिसके नाम में श्री है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसके गाल पे मार सकते हैं बस, दैट्स इट। और हमसे इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 गुणा 54 सीजीएल टीयर 2 में आया सवाल। सोचिए सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, दो ऑप्शन को छोड़ दें। 3 में भी हैं तो मैंने कहा यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। 12 गुणा 54 गुणा 72 वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर समान आकार के 8 घनों में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे दो घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे? आय हाय, देखिए मैं ये कह रहा हूं 8 घनों में परिवर्तित किया जाता है, यानी 8 घनों का वॉल्यूम इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर होगा। 12 गुणा 54 गुणा 72, ये कह सकता हूं मैं या नहीं? पहले बताओ मुझे, कह सकता हूं? आपने कहा जी कह सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? ऐसे दो घनों के, यानी एक घन का कितना होता है 6a स्क्वायर इंटू 2, यही पूछ रहा है हमसे। अब मैं यूनिट डिजिट से खेलूंगा गुरु, ऐसे नहीं। दो घनों का, अच्छा 4a स्क्वायर, लेटरल पूछा है भाई, ध्यान रखना, टोटल नहीं पूछा, 4a स्क्वायर यानी 8a स्क्वायर निकालना है आपको। ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, मेरा तो यूनिट डिजिट का काम है। 2 चौक 8 दूनी 16, 6 आ गई जी यूनिट डिजिट, 6 आ गई। अब ए की यूनिट डिजिट ए की क्यूब की कितनी रही होगी जी? 6 आ रही है अगर, तो 6 ही रही होगी। नहीं 6 कैसे रह लेगी यूनिट डिजिट? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक ही नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं ओवरऑल की बताओ आप मुझे यूनिट डिजिट। अगर इधर 6 आ रही है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आ रही है, तो ए की क्यूब की कितनी होगी? 8 8 64 और 8 चौक 32, यानी कि 8 ही होगी ए की क्यूब की। अरे 2 2 दूनी 4, 8 8 64 आता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप समझिए ये अगर 8 आ रहा है और यहां 6 आ रहा है तो इसकी यूनिट डिजिट है 7। 8 7 56, 7। अब 7 कब आ सकती है ए की यूनिट डिजिट? 3 तिया 9 तिया 27 पे आ सकती है 7, और भी किसी पे आ सकती है। 3 तिया 9 तिया, यानी ए 3 है। 3 तिया 9 8 72, यानी 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट। क्या आ रहा है 2 किसी ऑप्शन में? जी आ रहा है। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूरा नहीं पूछ रहा कि ए क्या होगा, मैं निकाल भी नहीं रहा ए पूरा। आप समझो, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहा हूं, आप किसी और चीज पे फोकस कर रहे हो। लेकिन और भी तो आ सकती है, 8 8 64, 2 भी आ सकती है ना, 2 और 7 आ सकता है ना। अच्छा ए 2 भी आ सकता है, ए की क्यूब 2 आ सकता है ना, आप ये कह रहे हो? ठीक है 2 आ गया, मान लेते हैं ए की क्यूब।
तब 2 कब आता है? किसी की क्यूब करने पे 2 आता है, 8 की क्यूब करने पे ही 2 आता है, तो 8 भी आ सकता था फिर तो। 8 8 16 8 6 48 8। अब हम फंस गए इसमें, तो फिर फंस गए यहां पे, अपना खेल खत्म हो गया जी, नहीं हो पाएगा ये सवाल। हाँ मैंने इसलिए भी करा ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नहीं 12 की भी तो हो सकती थी, क्यों ए निकालना ही पड़ेगा फिर इसमें, ए निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं एक बार निकाल लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जब नहीं निकल रहा तो परेशान मत हुआ करो, जब भाई जिंदा है तो परेशान नहीं होना। इसका क्यूब कर लिया मैंने, 2a आ गया, क्यूब कर लिया 2a आ गया, एक 3 इसका लिया, एक 3 इसका लिया, एक इसका ले लिया, एक 3 आ गया। यहां पे कितना बचेगा जी? 4। और यहां पे कितना बचेगा? 2 है यहां पे, 4 दूनी 8। अरे बचा कितना है? 3 लिया है तो यहां 4 बचा है, यहां 27 बचा है, नहीं 3 लिया है ना, 18 बचा है, और यहां पे 3 लिया है तो 24 बचा है। अब मैंने कहा कि 4 यहां से और 16 यहां से मिल रहा है, 8 दूनी 16, तो आपने कहा 4 और आ गया जी, क्यूब 4 हटा दिया, और यहां पे 9 रह गया, और यहां पे 3 रह गया, फिर वापस एक और 3 ले लिया, ये लो जी 2a इतना आ गया जी। 2 से ये भाग लगाया, 2 बार कट गया, ए आ रहा है 3 तिया 9 दूनी 18, ए 18 आ रहा है। ए अगर 18 आ रहा है तो 8 गुणा 8 8 64 का 4, 2 आ गया लास्ट। कितने ऑप्शन में है? 2, एक ही ऑप्शन में, तो हो गया, आसान था। खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी इस सवाल को करना, बट इसमें जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में लग रहा था, डायरेक्ट नहीं लग रहा, लास्ट में लग रहा है, इसको हम हटा देते हैं। मैं तो इस सवाल की बात कर रहा हूं, इस सवाल को देखो भैया, ये सवाल एमटीएस में पूछा गया है, और एमटीएस में जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो मजाक नहीं होता है। एमटीएस में किसी भी सवाल का पूछा जाना मजाक नहीं होता है। देयर इज नो बडी इन मजाक इन एमटीएस। अरे ढिंक चिक्का ढे 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 ढे, ढिंक चिक्का ढे 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 ढे। देखिए मैं ये कह रहा था, एक हॉल 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, और हॉल का आयतन पूछ रहा है, यानी इसका यूनिट डिजिट 8 और उसका यूनिट डिजिट 2, ये बात तो तय है। अब ऊंचाई नहीं पता चल रही, तो आपने कहा कि फर्श और छत के क्षेत्रफल का जोड़, यानी ट्वाइस एल फी, बराबर है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है। मैंने कहा कि यार 2 से 2 कट गया, यानी जो h है वो एल बी, यानी 18 गुणा 12 और बटे 18 प्लस 12 30 है। आपने कहा 3 6 18 और पॉइंट लग गया, तो मैंने कहा एक तो उत्तर पॉइंट वाला आएगा। h का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है आप बताओ? 2 छक्के 12, 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, 2 दूनी 4 अट्ठे 32, यानी जो भी उत्तर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। एक ही ऑप्शन था जिसका यूनिट डिजिट 2 था, सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है जी, करना ही नहीं है कुछ। कुछ अगर और करने लगे तो फिर हो गई बात। श्री कह रहे हैं सर आवाज उठाइएगा सीपीओ रिजल्ट की। अरे आग लगा देंगे यार। आप मुझे अगली क्लास तक का टाइम दो, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूं कि कब आएगा सीपीओ का रिजल्ट। ये सवाल देखिए, ये सवाल सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इसकी यूनिट डिजिट बहुत लंबी है, पॉइंट के 4 दशमलव तक है, तो इसकी तो चेक करने की जरूरत है नहीं, सीधे 0 बोल देंगे, 0 माइनस बोलो, बोल देंगे या नहीं। इस 2 की भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो इंटीजर है, 0 0 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है जी? 0.6, और ब्रैकेट में ये कितना है? 6 दूनी 12, 2 आई यूनिट डिजिट, और 2 फिर वो 0 0 में से घटेगी 2, यानी 9 आएगी, लास्ट में 9 आएगा, और 9 छक्के 54 का मतलब 4 आएगा, और 4 फिर वो 10 में से घटेगा, तो 6 आना चाहिए। तो फिर गलती क्या की हमने? दोबारा दिखा रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट निकाल रहा हूं, मेरी बात सुनो। ये 0 है
तो 0 लिख दिया मैंने। 2 का यूनिट डिजिट देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ये 0.6 से गुणा करनी है मुझे, 0.6 से गुणा करनी है किसकी, तो 2.1, यानी ये भी 0 है, यहां लास्ट में 0 आ रही है, और माइनस 6 दूनी 12, आपने कहा जी 2 आएगा, तो मैंने कहा 10 में से 2 घटाऊंगा तो 8 बचेगा, 8 छिंग नहीं 2 बड़ा है, 10 में से 2, अच्छा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी बात तो सुनो, कैसे, 6 दूनी 12, ये एक संख्या आ गई 12, इसमें से इसको घटाना है मुझे, बात एक ही है, आप समझ नहीं रहे, पता है मैं माइनस नहीं ले रहा हूं, कॉमन नहीं ले रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहो तो मैं कर देता हूं, आप जैसे कह रहे हो मैं वैसे भी कर देता हूं, आप ये कह रहे हो, लेकिन लास्ट में यहां 2 है, यहां 2 है ना, तो मुझे उसका फायदा मिल जाएगा, जब मैं 0.6 से गुणा करूंगा फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, लफड़ा फंसेगा, मैं समझ गया, तभी मेरा उत्तर 8 छिंग 48 में से 2 मेरे हिसाब से तो सही है। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो आप, कोई बात नहीं, आप देखो, आप घर जाके करोगे आपको समझ में आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, 10 में से 2 गया तो 8 वाला बचेगा, 8 छिंग 48.8 होगा, और वो 0.8 0 में से घटेगा तो 2 आएगा लास्ट में, और 20 सवाल का करेक्ट उत्तर है, यही उत्तर है इस सवाल का। आपका क्या आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है, आप तो मुझे बस ये बताओ। पढ़ते हैं अगला सवाल, सीपीयू 2024 में आया, क्योंकि कई लोगों को देख के लग रहा था कि अब ऐसे चिंदे सवाल आते हैं नहीं आते, तो ये सीपीयू 2024 में पूछा गया भाई सवाल, तो मैं ये कह रहा था इसमें भी वही पॉइंटों वाला लफड़ा है या नहीं। आपने कहा कि जी 8 तिया 24 4, 4 6 0 0 में से घटेगा 0, इसके 0 में से 8 तिया 24 वाला 4 घटेगा तो 6 ही बचेगा, और 6 अट्ठे 48 का 8 होगा, और 8 फिर वो 0 0 में से घटेगा तो 2 फिर से आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर भी 3.9512 है। सिर्फ हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सर डोंट इग्नोर सीपीओ 2024, कहां कर रहा हूं इग्नोर, 8 बार बोल चुका हूं अब तक सीपीओ 2024 के बारे में, आप वीडियो उठा के तो देखिए पूरा, आप कैसी बातें कर देते हैं यार। किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा गया है, सीजीएल टीयर 1 2024 में पूछा गया है भाई, क्या है सवाल कि किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा गया है, ठीक है 40 लीटर दूध रखा गया, आपने क्या किया, आपने 4 लीटर दूध निकाल लिया, 10% निकाल लिया, यानी कितना बचा है 90%, गुणा 9, फिर बार बार कर रहे हो, 3 बार किया 9 9 9 9 9, तो कितना बचा होगा दूध, 9 9 9 9 बचा है। तो मैं ये कह रहा हूं ये 0 तो हट ही जाएगा खैर इस पॉइंट से, 9 निम 81, 1 निम्मा 9, 9 चौक 36, 6 वाला उत्तर आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर। कोई माई का लाल नहीं कह सकता जी गलत किया है हमने, सिर्फ हमने यूनिट डिजिट देखा, हमने पूरा करने की कोशिश ही नहीं की। कितने सवाल रह गए, सवाल तो रह ही नहीं जाता यार, कोई बात नहीं। ये देखो 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैलिड वोट्स का 60% प्राप्त हुआ, 15% वोट, ये सीएचएसएल प्री 2024 में आया है। लेटेस्ट सवाल लेके आया हूं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी सवाल पूछ लिया, लेटेस्ट है सवाल। यदि मतों की कुल संख्या 8400 है, ये 8400 जी कुल संख्या है, ठीक है, और एक को कुल वैलिड वोट का 60%, वैलिड वोट कितने 15% इनवैलिड थे, तो 0.85 या 85% है, तो 85/100, 85/100 को 17/20 लिख सकते हैं, इतने वैलिड वोट है। एक को वैलिड का 60% मिला है, तो दूसरे को 40% मिला, यानी 2/5, 40% मिला, 40% को मैंने क्या लिख दिया 2/5, मेरा मन कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से। आपने कहा 20 पंजे 100, ये कट गया, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, यानी 6 वाला उत्तर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। पूरा करना ही नहीं है, जब हमें पता चल जाएगा ना, ये हमें पता कैसे चलेगा, आप देखो मैं ऑप्शन पहले ही देख लूंगा, सवाल करने से पहले मेरी एक निगाह ऑप्शन पे चली जानी चाहिए कि ये सवाल यूनिट डिजिट से करना है या नहीं करना।
अगर ये चीज हम सीख गए तो फिर बात खत्म है और खेल भी खत्म। तो फिर बात खत्म है दोस्त और खेल भी खत्म है। बात और खेल दोनों खत्म है, इतना बता रहे हैं आपको। अगला है जी, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल वैलिड वोट का 41% प्राप्त हुआ और वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया, तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त CHSL प्री 2024 में आया, मैंने नहीं बनाया। सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट अलग अलग है। आप बताओ, अगर किसी को 41% मिला है, हारेगा ही, दूसरे को 59% मिला होगा, कितना हो गया जी? 18% से हारा है। कितने से हारा है? 97632। 18% की वैल्यू दे रखी है और 59 की पूछ रहा है, यही तो है जी, यही पूछ रहा है ना विजयी को। अब आप बताओ, 8 की वैल्यू ये 2 आ रहा है, यानी कि 4 रहा होगा, लास्ट में 4 रहा होगा। तो अगर इसको भी इस 4 से गुणा हुई होगी तो 4 निम 36, इसका 6 रहा होगा लास्ट में, यानी जिस इसको जितने भी वोट मिले हैं उसके लास्ट में 6 आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप समझ पा रहे हो? नहीं तो पता है बच्चा क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो बिना ऑप्शन देखे 18 से सीधे भाग कर लेता है इसको। 18 से सीधे 9 भी तो आ सकता है ना, 4 और 9 दोनों आ सकते हैं, ध्यान रखना, ये 9 भी आ सकता है। 9 आया तो ऑप्शन में के हिसाब से हमने करा नहीं तो वो 1 आ जाता, लेकिन एक ऑप्शन में ही नहीं। उनको भी पता है, उनको भी पता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, लेकिन उनको हमने तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 नहीं था, इसीलिए। 9 भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं। विजय भाई 3 ही हुए हैं, 2 तो लिए ही थे। 0.275 0.569 माइनस 0.336 को हल कीजिए, ये कह रहा है। मच्छर पकड़ के मार दिया जी मैंने। तो मैं कह रहा हूं इसको तो बिल्कुल ही यूनिट डिजिट से करना है। 9 में से 6 जाएगा 3 और 5 में वो 3 जुड़ेगा तो 8 वाला उत्तर आ जाएगा। ये सवाल है कोई? ये भी कोई सवाल है? बताओ। ये सवाल SSC MTS 2022 में आया है। SSC MTS 2022 में आया है दोस्त। 8 का स्क्वायर यानी 4, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। 6 का स्क्वायर 6 माइनस 9 का स्क्वायर 1 बराबर कितने के क्यूब में से कितना घटाना है जी? 7। तो आपने देखा 6 और 4 10 में से 1 जा रहा है, 9 आ रहा है जी इधर यूनिट डिजिट, 9 आ रहा है। अब 9 कैसे आ सकता है? यानी इसके क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, क्योंकि 16 में से 7 जाएगा तभी 9 आएगा। अब 6 किसका आ सकता है? 6 का ही आ सकता है, और किसी का तो नहीं आएगा 6? नहीं, 6 आंसर है। बच्चे 2 बता रहे हैं, 2 नहीं आएगा भाई, कैसे आ जाएगा 2? गलत बता रहे हो। यह सवाल SSC MTS में पूछा गया है। एक सहकारी समिति साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़कर 16 से 1/2% कर देती है, तो उसकी वार्षिक आय में इतने की वृद्धि हो जाती है, 10 से 6.5 बढ़ जाती है, यानी 13/2% की वैल्यू सवाल में कितनी है? 1077.7। ये 13/2% की वैल्यू है, ठीक है। धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज बताना है। 4 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की वैल्यू बतानी है। यही है जी, सही है। मैंने एक तो ये पॉइंट हटा दिया और यहां 0 लगा दी, लगा सकता हूं 0। 13 से भाग भी कर लूं आपको, तो इस 2 को उधर गुणा कर दूं 2 से, तो आपने कहा हाँ जी कर दो, बिल्कुल 2 से गुणा, 2 से कर दिया मैंने। और मैंने 40% की वैल्यू बतानी है, मैंने 40% की वैल्यू बतानी, तो मैंने और 4 से गुणा कर दिया और 13 हटा के यहां से भाग कर दिया। मुझे इस चीज का यूनिट डिजिट निकालना है गुरु, सही है। तो 7 दूनी 14, 4 आ रहा है और मुझे 13 से भाग भी करना है। अब आप ही बताओ 13 से भाग करने पे क्या आ सकता है? तो आपने कहा 13 अट्ठे 104 आ सकता है, या फिर सही है ना? तो कौन सा उत्तर आ गया? 2 आ गया ना उत्तर, सही तो मैंने कहा 13 अट्ठे 104। क्या करना है हमें? एक और चीज, सही, 8 चौक 32, 13 अट्ठे 104 और 8 चौक 32, तो 2 उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए। यही इस सवाल का
उत्तर था किसी तरीके से। हमने 2 बार 13 कहां लिख दिया है? अच्छा, अब सही है। अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। अगर आप चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो मैंने कैसे किया, आप बता सकते हो कि जी ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। 4 से गुणा भी किया है जी, 4 से गुणा भी होगी ना, 2 इधर लेके गए थे, उसके बाद 4 से गुणा भी है। ये 4 से गुणा आपने नहीं देखे। तो 7 दूनी 14, 4 चौक 16, ऊपर की यूनिट डिजिट आ रही है 6 और नीचे 13 से भाग करना है, तो 13 दूनी 26 की यूनिट डिजिट होती है। 2 वाला उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है तो बताओ। और भी है? अब मुझे लगता है कि ये 1 2 4 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, आप खुद से करना। ये MTS 2024 में आया है, RW में दे रहा हूं। ये सवाल MTS 2024 में आया है, RW में दे रहा हूं। ये सवाल CGL 2024 में आया है। बताओ 9 दूनी 18, 8 वाला उत्तर होगा। इसको क्या ये RW में दूं? सवाल को ही शर्म आ गई। ये CGL 2024 में आया है। इस सवाल को पीछे भी करा चुका हूं 9 के मल्टीपल से ही। तो अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट की एक बहुत ही गजब क्लास में होगी आपसे। परसों होगी मुलाकात, मजा आ जाएगा, बहुत तगड़ा लगेगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।